तो अभी दोस्तों एक या फिर 2 दिन पहले ही हीरो कंपनी की तरफ से हीरो एक्सट्रीम 160R 4V वाला जो मॉडल है ना तो वो लॉन्च हो गया था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई देखो इसी वीडियो के अंदर ना हीरो एक्सट्रीम 160R 4V वाले मॉडल के ही साथ 2-3 बाइक्स का कंपैरिजन करूँ ऑन पेपर वाला। और ये जो कंपैरिजन के अंदर जो बाइक्स रहेगा ना तो उसके अंदर NS 160 और उसके ही साथ साथ बजाज पल्सर N 160 और इसके अलावा TVS Apache RTR 160 का जो 4V वाला मॉडल है ना तो ये भी शामिल है। बाकी वीडियो को पूरा देखते रहना क्योंकि आज की इसी वीडियो के अंदर हम लोग इसी न्यू बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं और ये जो कंपैरिजन है ना तो ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखो दोस्तों भाई ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगा, मतलब कि जो बोलूंगा ना तो वो एकदम सीधा सीधा बोलूंगा। और ये जो अभी कुछ बात करूंगा ना तो इसके अंदर जो है तो वो कंपैरिजन होने वाला है ऑन पेपर वाला, जिसके अंदर TVS Apache RTR 160 का जो 4V वाला मॉडल है तो वो भी शामिल है और उसके ही साथ साथ जो हीरो एक्सट्रीम 160R 4V का जो मॉडल है तो वो भी शामिल है और इसके अलावा जो NS 160 जो है बजाज पल्सर का तो वो भी शामिल है और उसके ही साथ साथ बजाज पल्सर N 160 वाला जो मॉडल है तो वो भी शामिल है। अब देखो दोस्तों ये जो कंपैरिजन वीडियो है ना तो इसके ही शुरुआत में हम लोग जिस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं ना तो वो है इन सभी बाइक्स का लुक्स। अब देखो दोस्तों एक एक करके मैं अब सभी को एक एक करके बाइक्स दिखा रहा हूँ। अब इनमें से जो लुक्स पसंद आ रहा है मुझे पर्सनली तो वो तो भाई मैं कहूंगा N 160 वाला जो लुक है तो वो मुझे पसंद आ रहा है और उसके ही साथ साथ जो एक्सट्रीम 160R का जो न्यू लुक है तो वो मुझे पसंद आ रहा है 4V वाले मॉडल का। बाकी अगर देखा जाए तो NS 160 का जो लुक है तो उसके अंदर भी कोई भी ऐसा कमी या फिर खामियां ऐसा है नहीं, क्योंकि वो जो लुक है ना तो वो भी काफी ज्यादा मॉडर्न लग रहा है देखने में। और इसके अलावा तो TVS RTR 160 जो 4V वाला मॉडल है तो उसका भी लुक जो है तो वो भी ठीक ठाक है अपने जगह पर, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है ना तो वो है N 160 का लुक। वैसे आपको कौन से वाले बाइक का लुक पसंद आ रहा है तो ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बोल डालो। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें इसी कंपैरिजन वीडियो के ही अंदर इन सभी बाइक्स के फीचर्स की तरफ तो देखो दोस्तों ये जो TVS Apache RTR 160 का जो 4V वाला मॉडल का ही जो टॉप मॉडल है ना तो उसके अंदर आपको TVS का जो SmartX कनेक्ट है तो वो भी आपको देखने को मिलेगा और उसके ही साथ साथ उस वाले मॉडल के अंदर आपको जो गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर जो है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। और उसके ही सस्ती भी आप लोग जान लो कि ये जो TVS SmartX कनेक्ट है ना तो उसके ही अंडर में जो ये नेविगेशन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है तो वो सारा कुछ चीजें जो है तो वो भी आता है और उसके ही साथ साथ जो ये फोन कॉल अलर्ट SMS अलर्ट जो नोटिफिकेशन अलर्ट वगैरह जो भी है तो वो सारा कुछ चीजें आता है। बाकी तो उस वाले मॉडल के अंदर आपको एक पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला एक जो मीटर कंसोल है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। और हाँ राइडिंग मोड्स जो है ना तो राइडिंग मोड्स भी दिया गया है इसी Apache RTR 160 4V के ही अंदर। और इसके ही मुकाबला अगर हम लोग देखें इसी कंपैरिजन वीडियो के अंदर N 160 की तरफ तो देखो दोस्तों N 160 के अंदर आपको जो मीटर कंसोल देखने को मिलेगा ना तो वो एक सेमी डिजिटल वाला मीटर कंसोल है, जिसके अंदर आपको फीचर्स के नाम पर सिर्फ अभी एक न्यू जो चीज देखने को मिला है तो वो है गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर। अब ये जो गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर जो है तो यही देखने को मिला है और इसके अलावा एक USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलता है N 160 वाले मॉडल में। बाकी तो हाँ जो मीटर कंसोल है N 160 के अंदर तो वो आपको देखने को मिलेगा सेमी डिजिटल वाला, जिसके अंदर आपको जो काम का फीचर्स है तो वही कुछ देखने को मिल जाएगा। और हाँ इसके ही जगह पर अगर हम लोग देखें बजाज पल्सर NS 160 की तरफ तो देखो दोस्तों उस वाले मॉडल के भी अंदर आपको जो मीटर कंसोल है तो वो भी आपको एक सेमी डिजिटल वाला ही देखने को मिलेगा, जिसके अंदर अभी के डेट में एक न्यू फीचर के नाम पर जो ये गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर जो है तो वो ही कुछ देखने को मिलेगा भाई। और इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है उस वाले मीटर कंसोल में भी। वैसे अगर देखा जाए कि इन सभी मॉडल्स के मुकाबले अगर हीरो एक्सट्रीम 160R के तरफ मतलब 4V वाले मॉडल की तरफ तो देखो दोस्तों अभी के डेट में एक्सट्रीम 160R 4V के अंदर एक जो चीज देखने को मिला है तो वो है इसी पूरे ही तरीके से डिजिटल वाले मीटर कंसोल के ही अंदर ये जो हीरो का जो एक्सटेक वाला फीचर है ना तो वो भी कुछ देखने को मिला है। मतलब कि हीरो का एक्सटेक वाला फीचर दिया गया है तो इसका मतलब कुछ ऐसा है कि इस वाले मॉडल के अंदर अभी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है तो वो आप लोग यूज कर पाओगे और उसके ही साथ साथ फोन कॉल अलर्ट SMS अलर्ट जो भी कुछ चीजें है मतलब नोटिफिकेशन अलर्ट वगैरह जो भी कुछ है तो वो कुछ आप लोग जो है तो वो देख पाओगे इस वाले मॉडल के अंदर इसी मीटर कंसोल में। और हाँ इसके अलावा अगर हम लोग इसी कंपैरिजन वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर देखें और वो जो है ना तो वो है ये सस्पेंशन सेटअप। अब देखो दोस्तों TVS Apache RTR 160 4V और उसके ही साथ साथ बजाज पल्सर NS 160 जो है ना तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे आपको देखने को मिलेगा जो मोनोशॉक एब्जॉर्बर है तो वही। लेकिन हाँ दोस्तों अभी के डेट में जो हीरो एक्सट्रीम 160R जो 4V का ही टॉप मॉडल है ना और उसके ही साथ साथ बजाज पल्सर NS 160 का जो मॉडल है तो इन दोनों ही मॉडल्स के अंदर आपको देखने को
को मिलेगा जो सस्पेंशन सेटअप, तो वो है सामने यूएसडी फोर्स और पीछे आपको देखने को मिल जाएगा मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और इसके अलावा अगर अगले टॉपिक की तरफ देखें तो वो कुछ आता है ब्रेकिंग सिस्टम। अब देखो दोस्तों, ये जो कंपैरिजन वीडियो है ना, तो इसके ही अंदर अगर हम लोग देखें ब्रेकिंग सिस्टम की तरफ इन सभी बाइक्स के अंदर, तो कुछ चीजें ऐसे सामने आता है ना कि देखो दोस्तों, ये जो टीवीएस अपाची आरटीआर 160 4V वाला जो मॉडल है और ये जो हीरो एक्सट्रीम 160R का जो 4V वाला मॉडल है, तो इन दोनों ही मॉडल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा सिंगल चैनल एबीएस डिस्क ब्रेक के साथ में। लेकिन बजाज के साथ ना सीन कुछ अलग है, मतलब कि बजाज पल्सर NS 160 और N 160 के अंदर आपको देखने को मिलता है लो एंड मॉडल के अंदर सिंगल चैनल एबीएस डिस्क ब्रेक के साथ में, और जो टॉप मॉडल है ना, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा डुअल चैनल एबीएस डिस्क ब्रेक के साथ में। अब देखो दोस्तों, ब्रेकिंग सिस्टम तो एक तरफ है, लेकिन हाँ, ब्रेकिंग सिस्टम के अलावा अगर हम लोग देखें लाइट्स के सेटअप के तरफ, तो देखो दोस्तों, ये जो टीवीएस अपाची आरटीआर 160 4V और हीरो एक्सट्रीम 160R 4V और इसके अलावा जो बजाज पल्सर का जो N 160 वाला मॉडल है ना, तो इन तीनों ही मॉडल्स के अंदर आपको लगभग जो लाइट्स का सेटअप देखने को मिलता है, तो वो आपको एलईडी के अंदर देखने को मिलेगा। और हाँ, बजाज पल्सर N 160 के अंदर तो आपको एक एलईडी प्रोजेक्टर लाइट भी देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, NS 160 की तरफ अगर हम लोग देखें तो उस वाले मॉडल के अंदर अभी भी आपको देखने को मिलेगा जो हैलोजन वाला लाइट्स है, तो वही मतलब लाइट्स का जो सेटअप है हेडलाइट वाला, तो वही कुछ देखने को मिलेगा हैलोजन में। और हाँ, इसके अलावा अगर हम लोग देखें इंजन की तरफ, तो देखो भाई, जितने भी बाइक्स अभी तक मैंने दिखाया ना इसी वीडियो के अंदर, तो उन सभी बाइक्स का ही इंजन के बारे में अगर हम लोग एक एक करके देखें, तो पहला तो जो चीज आता है ना, तो वो है हीरो एक्सट्रीम 160R 4V जो कि न्यू अभी लॉन्च हुआ है। अब देखो दोस्तों, ये जो न्यू इंजन है ना हीरो कंपनी की तरफ से एक्सट्रीम 160R 4V के लिए, तो ये जो एक इंजन है, तो ये एक सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल प्लस ऑयल कूल वाला एक इंजन है 163 सीसी का, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 17 bhp। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है ना, तो वो भी है ऑलमोस्ट 15 Nm। बाकी 5 स्पीड का जो मैनुअल गियर बॉक्स का सपोर्ट है, तो वो भी कुछ देखने को मिलता है इस वाले मॉडल के ही इंजन के साथ में। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें टीवीएस अपाची आरटीआर 160 4V की तरफ, तो देखो दोस्तों, वो वाला जो बाइक का इंजन है ना, तो वो एक सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल प्लस ऑयल कूल वाला एक इंजन है 160 सीसी का, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 17.31 bhp। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है ना, तो वो है ऑलमोस्ट 15 Nm। बाकी तो 5 स्पीड का जो मैनुअल गियर बॉक्स है, तो वही कुछ देखने को मिलता है इस वाले इंजन के साथ में। और हाँ, इसके अलावा अगर हम लोग देखें बजाज पल्सर NS 160 की तरफ, तो देखो दोस्तों, NS 160 के अंदर भी आपको जो इंजन देखने को मिलता है ना, तो ये भी सभी इंजन की तरह ही एक सिंगल सिलेंडर वाला ऑयल कूल प्लस एयर कूल वाला एक इंजन है, जो कि भाई मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 17 bhp। और ये वाला इंजन भी जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है ना, तो वो भी है ऑलमोस्ट 15 Nm। बाकी तो 5 स्पीड का जो मैनुअल गियर बॉक्स का सपोर्ट है, तो वो भी कुछ देखने को मिलता है इस वाले इंजन के साथ। और हाँ, इसके अलावा अगर हम लोग देखें बजाज पल्सर N 160 की तरफ, तो देखो N 160 के अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलता है ना, तो ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन पावर जो है ना, तो वो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में दिए गए हैं। मतलब कि जो बजाज पल्सर N 160 वाला जो मॉडल है ना, तो ये जो इंजन है, तो ये भी एक सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल वाला इंजन है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 16 bhp। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है ना, तो वो है ऑलमोस्ट 15 Nm। बाकी 5 स्पीड का जो मैनुअल गियर बॉक्स का सपोर्ट है, तो वो भी कुछ इस वाले इंजन के साथ में ही देखने को मिलता है। लेकिन ये जो इंजन है ना, तो ये अलग इसी वजह से है क्योंकि ये जो इंजन है, तो ये एक 2 वाल्व वाला इंजन है। मतलब कि बाकी इसी कंपैरिजन वीडियो के अंदर जितने भी बाइक्स मैंने बताया, चाहे वो टीवीएस का अपाची आरटीआर 160 4V हो, या फिर एक्सट्रीम 160R 4V, या फिर NS 160, तो ये तीनों ही मॉडल्स जो है ना, तो ये 4V वाले इंजन के साथ में आता है, मतलब 4 वाल्व वाले इंजन के साथ में आता है। लेकिन ये जो N 160 वाला मॉडल है ना, तो ये अकेला 2 वाल्व वाले इंजन के साथ में आता है, लेकिन फिर भी इसका जो पावर है अनबीटेबल से लगभग हो जाता है ये 2 वाल्व वाले इंजन के कैटेगरी में, और उसके ही साथ साथ 160 सीसी वाले इंजन के कैटेगरी में। बाकी तो हाँ, ये भी कुछ चीज है कि इसी कंपैरिजन वीडियो के ही अंदर सभी मॉडल्स का जो प्राइस है, तो वो एक एक करके आपके सामने है, जैसे कि देख ही सकते होंगे। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।